हेलो दोस्तों, आप सभी को जी के इंस्पायरिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का भूगोल का ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका उत्तर है ए नंबर, अनवीकरणीय है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका उत्तर है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 200 NM है। अगला प्रश्न है, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं को अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो इसका उत्तर है बी नंबर, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधन के अनियोजित विदोहन से डाकुओं के अर्थव्यवस्था का संबंध है। अगला प्रश्न है, समुद्र क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी नंबर, अधिक सिंचाई के कारण। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो इसका उत्तर है एंड्रीन है। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है रेगू मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मृदा है। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका उत्तर है नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 96%। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका उत्तर है पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू है जो भारत में बांधों को मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका उत्तर है सी नंबर, 65%। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका उत्तर है सी नंबर, आर्सेनिक का। अगला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका उत्तर है बी नंबर, 19.27। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है।
वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका उत्तर है 7। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका उत्तर है 60.11% है। अगला प्रश्न है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है, तो इसका उत्तर है 3 वर्गों में वनों को वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 26,200 किलोमीटर है जो वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। अगला नंबर प्रश्न संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो इसका उत्तर है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। संविधान की धारा 21 संबंध है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर क वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए संविधान की एक धारा 21 संबंध है। अगला प्रश्न है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो इसका उत्तर है 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 से अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका उत्तर है ए नंबर अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका उत्तर है घड़ियाल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका उत्तर है सी नंबर मयूर। अगला प्रश्न है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका उत्तर है सुंदरवन से। अगला प्रश्न है टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है
तो इसका उत्तर है कैंसर में होता है। अगला प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका उत्तर है भारत से था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।